कल के वीडियो में आपने देखा कि पैकेज 1 का जो टनल है उसमें कितना काम हो गया। मैं आपको टनल के अंदर लेकर गया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर लिया है तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी वीडियो, वो वीडियो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल के तो आपको वो सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे। इस वीडियो में भी जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पैकेज 1 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर जो यहाँ पे है, इसका ये वाला जो सेक्शन है ये मैंने आपको कल दिखाया था। आज मैं आपको ये सेक्शन दिखाऊंगा। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पूरे पोर्शन में क्या काम चल रहा है इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा। पहले जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो मैं इस एंगल से बनाऊंगा, यहाँ से, जिसमें आपको ये पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। उसके बाद इस पोर्शन से यहाँ से जाकर वीडियो बनाऊंगा और यहाँ से आपको इस तरफ का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। और फिर एंड में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से वीडियो बनाकर आपको यहाँ का ओवरव्यू दे दूंगा। अब जैसे कि आप सबको पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 है, जब उसका काम शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ऐसा कहा जा रहा था कि जो वसंत कुंज वाला कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसको सरफेस रोड से ले जाएंगे। ये जो आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं यहाँ से ऐसे नेल्सन मंडेला रोड पे जोड़ देंगे। बट अब क्या है कि वो जो सरफेस रोड है उसके थ्रू अब नहीं जाएगा, अब टनल होगा यहाँ पे। बट वो टनल की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइंग चेंजेस हो गए। तो वो ड्राइंग चेंजेस क्या है और उनके वजह से क्या इम्पैक्ट है वो भी आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझाऊंगा। अभी सारी क्लैरिटी नहीं आई है, तो जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी, ड्राइंग अप्रूव होते जाएंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा। तो इस वीडियो में आप ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये वाला फ्लाईओवर, इसके पिलर का काम शुरू हो गया है। तो ये पिलर वाला काम यहाँ पे क्या है वो आप दिख जाएगा। ये जो आप पिंक वाला फ्लाईओवर देख रहे हैं, अगर आप NH8 से यानी कि दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, अगर आप महिपालपुर की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ मुड़ना है, तो यहाँ से ऐसे होते हुए इस वाले रैम्प से आप द्वारका की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे और यहाँ पे आकर मिल जाएंगे। तो ये दोनों रैम्प का जो काम है ये आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये वाला जो रैम्प है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जो चेंजेस होंगे जैसे जैसे ड्राइंग्स अप्रूव होंगी तो मैं आपको बताते जाऊँगा वो चीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि ये जो आप पूरा इंटरसेक्शन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी पिलर आना है इस जगह पे और यहाँ पे भी पिलर आना है इस जगह पे। तो यहाँ पे पिलर आने के लिए, क्योंकि एलिवेटेड सेक्शन है और यहाँ पे अंडरपास भी है, यहाँ पे पिलर्स भी हैं और यहाँ पे भी अंडरपास है और पिलर भी है, तो ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ इस पोर्शन में ट्रैफिक को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक रुकेगी तभी यहाँ पे फुल फ्लेज काम शुरू हो पाएगा। तो जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि यहाँ से एक ऑल्टरनेट रास्ता बना देंगे। अगर आप द्वारका की तरफ से NH8 जाना चाहते हैं, शिव मूर्ति की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक ऑल्टरनेट रास्ता सरफेस रोड यहाँ से खोल देंगे और यहाँ से फिर वो ट्रैफिक मूव करने लगेगा। मान कर चलिए कि 30 नवंबर 2022 तक ये काम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये जो मूवमेंट है, इधर द्वारका से आने वाला ट्रैफिक तो मैनेज हो गया, लेकिन अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका जाना, तो भी आप इसी रोड से जाते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि एम्बियंस मॉल की तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं और यहाँ से आप स्ट्रेट आते हैं द्वारका जाने के लिए, आप यहाँ इस पेट्रोल पंप को क्रॉस करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप लेफ्ट टर्न ले लेते हैं और लेफ्ट लेकर आप यहाँ से द्वारका की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो यहाँ से आना और यहाँ से लेफ्ट लेना, इसको भी बंद कर दिया जाएगा। 30 नवंबर 2022 से ये ट्रैफिक का डाइवर्जन हो जाना चाहिए। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो मिट्टी से आप वाइट कलर का ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन नेक्स्ट 3 डेज में बनकर रेडी हो जाएगा। आज 19 नवंबर 2022 है, तो ये जो काम है आप मान के चलिए नेक्स्ट 3 डेज में बनकर तैयार हो जाएगा। आपके लिए हो सकता है थोड़ा जल्दी भी खोल दिया जाए, बट ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 30 नवंबर 2022 तक का डेट है। उसमें ये जो ट्रैफिक है उसको यहाँ से, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो द्वारका वाले ट्रैफिक को यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा रोड बनाकर। अभी इस वीडियो में आपको पूरा रोड नहीं दिखेगा, बहुत इनिशियल स्टेज दिखेगा, बट 3 डेज में ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ब्लैक टॉप हो जाएगा पूरा रोड। और जो गुड़गांव से ट्रैफिक आ रहा है द्वारका के लिए, या जिनको नजफगढ़ की तरफ जाना है, द्वारका की तरफ जाना है, या साउथ वेस्ट दिल्ली में जाना है, तो उनके लिए ये वाला पोर्शन जो सरफेस रोड का है उसको ओपन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 जगह पिलर्स दिखेंगे, एक ये वाले पिलर्स दिखेंगे और एक ये वाले पिलर्स दिखेंगे। तो पैकेज 1 में अभी तक लॉन्चर के थ्रू कोई भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस सेक्शन में कहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू होगा और कहाँ पे पहला लॉन्चर को सेट किया जाएगा और उसका डेट क्या होगा, उसको सेट करने का, लॉन्चर को लगाने का, उसका डेट भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और फिजिकली वो जगह भी दिखाऊंगा, वो पिलर्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये काम शुरू होना है। दूसरी चीज़, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, मैं एक बार इस मैप को भी ऑफ करता हूँ। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रैंप है। ये रैंप कंप्लीटली इसके ड्राइंग्स नहीं आए, तो इसकी वजह से ये जो रैंप है यहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी इसके टेरेस को कास्ट किया जा रहा है, इसके छत को कास्ट किया जा रहा है।
ये एक अंडरपास है और ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये टनल है। इसमें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से ये काम आगे तक बढ़ गया है, इस पोर्शन तक बढ़ गया है यहाँ पे। और ये वाला जो काम है यहाँ जब आगे आएगा तो ये 3 अलग अलग डायरेक्शन में मूव होगा नीचे से टनल। एक इधर आएगा ऊपर सरफेस रोड में या आगे जाके एलिवेटेड रास्ते में मिल जाएगा, एक स्ट्रेट जाएगा और एक यहीं से यू टर्न लेने का प्रोविज़न है। बट क्योंकि रास्ते के बीच में पिलर है, जैसे देखिए यहाँ पे पिलर है, वैसे ही यहाँ पे भी पिलर्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ से जो यू टर्न लेगा ये, वहाँ पे पिलर्स और यू टर्न दोनों एक ही अलाइनमेंट पर आ रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ड्राइंग चेंजेस हैं, जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ का जो ट्रैफिक मूवमेंट है यहाँ से द्वारका वाला, उसको रोक दिया जाएगा और द्वारका से जो ट्रैफिक शिव मूर्ति की तरफ जा रही है उसको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और जो गुड़गांव से द्वारका जाने वाला ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वीडियो में मैं पेट्रोल पंप को यहाँ पे बता रहा हूँ कहीं पे, वो पेट्रोल पंप यहाँ पे है, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला पोर्शन, यहाँ इस पोर्शन में भी अब एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फ्लाईओवर है। तो यहाँ पे भी अब काम शुरू होगा। यहाँ पे भी काफ़ी सारे डाइवर्जन होंगे। होने से पहले डाइवर्जन जब शुरू होगा उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि जितने भी यहाँ पे कम्यूटर्स हैं, जितने लोग इस रास्ते को यूज़ करते हैं, वो अपने आने जाने को अच्छे तरीके से प्लान कर ले, सो डैट वो ट्रैफिक जैम में ना फंसे। हालांकि बनाया इस तरीके से जा रहा है कि ट्रैफिक जैम ना हो, बट यू नेवर नो। तो आइए अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और इस पूरे सेक्शन को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पिलर्स का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो अंडरपास का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो टनल का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो सरफेस रोड का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। ये पूरा पोर्शन आपको इस वीडियो में दिखेगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ़ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 1 का ये वो हिस्सा है जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो कनेक्टिविटी होगी वसंत कुंज के साथ, उसके वजह से ड्राइंग में अलाइनमेंट में कुछ चेंजेस हैं। तो वो थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, जिसका क्लैरिटी आ गया है, वो चेंजेस आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो काम चल रहा है उसका टाइमलाइन आपको बताऊंगा और क्या क्या चेंजेस होने हैं यहाँ पे वो भी आपको बताऊंगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं सामने दिखाऊँ जूम करके तो आपको बसेस जाती हुई दिखेंगी ऊपर बाउंड्री वॉल के दूसरे तरफ। तो अगर गुड़गांव से ट्रैफिक आ रहा है तो बेसिकली इस डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है। यहाँ से ये NH48 है या NH8 है। यहाँ से अगर स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम महिपालपुर की तरफ चले जाएंगे या एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। अगर द्वारका जाना होता है तो गुड़गांव से ट्रैफिक यहाँ से आता है और वो यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेता है। ये कॉर्नर में यहाँ पे पेट्रोल पंप है। यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेने के बाद आप यहाँ से द्वारका की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे एक्सकेवेशन किया हुआ है और नीचे टनल और अंडरपास का काम चल रहा है। तो ये क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं आप देखिएगा, आगे जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपको इस पॉइंट में, ठीक इस जगह पे
2 पिलर दिख रहे होंगे, लेकिन उस पिलर से और इस पिलर के बीच में आपको और बीच में कोई भी पिलर नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी पिलर का काम होना बचा हुआ है, पाइलिंग का काम भी होना बचा हुआ है। पाइलिंग का काम आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन इस एरिया में, इस सेक्शन में अभी पाइलिंग वाला काम भी बचा हुआ है। तो ये इसलिए बचा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट है इस जगह पे पूरा, और ट्रैफिक मूवमेंट में पाइलिंग, पिलर, ये सब का काम नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हुआ कि अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, देखिए जहाँ पे वो बड़ी सी क्रेन लगी हुई है लास्ट में, उसके बाद बाउंड्री वॉल है और वहाँ पे NH48 है, यानी NH8 है। जो गुड़गांव से आने वाला ट्रैफिक है वो ट्रैफिक वहीं से आता है। अब वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ट्रैफिक है वो वहीं से इधर आता है स्ट्रेट, आगे एक पेट्रोल पंप आ जाता है इस कॉर्नर में, और वहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न लेते हैं द्वारका जाने के लिए। बट इस चक्कर में क्या है कि वहाँ का काम नहीं हो पा रहा है। एक प्लेन की लैंडिंग आपको दिखाता हूँ, देखिए प्लेन लैंड होने वाला है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जूम पहले से कर देता हूँ, देखिए बहुत खूबसूरत लैंडिंग होने वाली है। इस पिलर के पीछे देखिएगा, ओके, ये बसेस भी जा रही हैं, ट्रक्स जा रही हैं, ट्रक को जाने दीजिए, और जेसीबी मशीन भी जा रही है, तो इनको जाने दीजिए, फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रास्ता है जहाँ पे आपको आगे बाउंड्री वॉल दिख रहा है बिल्कुल एंड में, यहाँ से लगभग 400-500 मीटर आगे होगा, तो वो बिल्कुल एंड में वो NH48 है। तो वहीं से ट्रैफिक जो है यहाँ से घूमती है, और यहाँ से घूमकर ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे आकर यहाँ से द्वारका की तरफ जाते हैं। बट वो वाले रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, और होगा क्या कि ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है आगे, उस सेक्शन से मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर भी ले जाने की। तो उस सेक्शन से जो NH8 से द्वारका जाने वाला ट्रैफिक है उसको यहीं से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो आप टनल देख रहे हैं सामने, अंडरपास देख रहे हैं, इसके बाद भी एक अंडरपास है, उसके बाद वहाँ पे आप देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल मिट्टी, वहाँ पे बिल्कुल एंड में देखिए पेड़ों के पास मिट्टी जमी हुई है, या जहाँ पे ये क्रेन खड़ा है, तो उस जगह को ब्लैक टॉप किया जाएगा। नेक्स्ट 3 डेज़ में वो रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। बट आपके लिए आप मानकर चलिए कि 1 दिसंबर 2022 से उस रास्ते को खोल दिया जाएगा। तो जो जिनको भी द्वारका जाना है वो NH8 में बिल्कुल वहाँ पे उस कॉर्नर में टर्न लेंगे, और टर्न लेने के बाद यहाँ से वो द्वारका की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये सरफेस रोड की कनेक्टिविटी होगी। अब 15 दिसंबर 2022 में यहाँ पे लॉन्चर लगने का काम शुरू हो जाएगा। तो पैकेज 1 में अभी तक कोई भी लॉन्चर नहीं लगाया, आपने देखा होगा। पैकेज 2 में तो आपको बहुत मैंने दिखाया कि कहाँ कहाँ पे लॉन्चर का काम चल रहा है, बट पैकेज जो 1 है वहाँ पे लॉन्चर आपने नहीं देखा है लगे हुए। इस समय 5:30 बज रहे हैं शाम के, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो सामने आपको पिलर दिख रहा है, बिल्कुल ये वाला पिलर, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला पिलर देखिएगा, वहाँ पे इन दोनों पिलर पे लॉन्चर लगेगा, और ये लॉन्चर को फिर यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। अब इसका ये जो पिलर है, इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट कैसे होगा। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिलर के ऊपर जो पियर कैप होता है, उस पियर कैप को यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसके जाली को यहाँ पे बनाया जा रहा है। फिर इसी को कंक्रीट करेंगे पिलर के ऊपर रखने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ 2 पिलर हैं, एक बिल्कुल सामने और एक उसके बाद पिलर आपको दिख रहा है। तो ये जो सामने वाला पिलर है, ये इधर वाला पिलर, ये बेसिकली फ्यूचर में क्या होगा कि अगर आप NH48 से आ रहे हैं, गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे देखिए सबसे छोटा पिलर वहाँ पे है, तो वहाँ से रैंप होगा, आप वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ के इस पिलर से ऐसे ऊपर से जाएंगे, और ऊपर से जाने के बाद आप यहाँ से द्वारका की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन होगा फ्यूचर में। अभी क्या होता है कि जब आप द्वारका की तरफ से आते हैं, तो आप द्वारका की तरफ आते हैं, और NH8 में जब जाते हैं तो आपको टी पॉइंट मिलता है। टी पॉइंट के बाद आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, और एयरपोर्ट की तरफ, महिपालपुर की तरफ जाकर वहाँ से आप यू टर्न लेकर फिर एम्बियंस मॉल की तरफ जाते हैं, या गुड़गांव की तरफ जाते हैं। फ्यूचर में ऐसा नहीं करना होगा। फ्यूचर में अगर आप द्वारका की तरफ से आएंगे तो जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ पे आएंगे, और वहाँ से इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे, और यहाँ से सीधा आप कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे तरफ गुड़गांव वाले सेक्शन में जाने के लिए। तो जो भी रेसिडेंट्स हैं गुड़गांव के या द्वारका के, उनके लिए आना जाना बहुत ईजी हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, अगर वो साइबर सिटी या साइबर हब जाना चाहते हैं। अब तो रही वो बात जो मैंने आपको बता दी फ्लाईओवर वाली, आपको मैंने सरफेस रोड का भी बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, एक यहाँ से रैम्प शुरू हो रहा है,
इस पॉइंट से, और वो ऐसे करके डीप यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है रैम्प। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल बन चुका है। छत अभी डला नहीं है, छत डलने का काम चल रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें तो उसको छत डलने का काम चल रहा है, बट इस वाले सेक्शन में अभी काम रुका हुआ है। इसलिए रुका हुआ है इस वाले सेक्शन में काम, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट आप देख रहे हैं ना, ये और इसके बाद वाला, ये जो वसंत कुंज से कनेक्ट होगा टनल, ये उसके वजह से ड्राइंग में चेंजेस थे। तो वो जो ड्राइंग में चेंजेस थे, ये वो वाला अलाइनमेंट है। तो इस पार्ट को तो कर दिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट के ये जो उधर वाला जो रास्ता है उसके ऊपर फ्यूचर में सरफेस रोड भी होगा। तो इस पार्ट को यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया जा रहा है। हालांकि ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको अभी रुका हुआ दिख रहा है। इसमें अभी कुछ ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। इसमें ऊपर छत बनना है, लेकिन ये यहाँ से जो आगे जाएगा, आगे जाने के बाद उसका डायरेक्शन लेफ्ट होगा राइट होगा, उसकी अभी ड्राइंग में क्लैरिटी नहीं आई है। तो उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। NHAI इसके ऊपर काम कर रही है, और हालांकि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो क्लैरिटी भी मिल जाएगी, ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद वाला जो टनल आपको दिख रहा है, उसमें दोनों तरफ, उधर भी और उधर भी, दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल्स बन चुके हैं। वॉल बनने के बाद ऊपर जो है वो छत डालने का काम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ वो वाली JCB है, उसके बाद ये वाली जो JCB है ना, इसके बाद यहाँ पे ऊपर सरिये बांध दिए गए हैं, और उसके बाद सरिये लगा के यहाँ पे छत को बनाने का काम किया जा रहा है। तो 60 मीटर का ये जो रास्ता है, ये नेक्स्ट 3 डेज़ में इस पर कॉन्क्रीट कर दिया जाएगा। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्पाइडरमैन, हीमैन और सुपरमैन भी दिखेंगे काम करते हुए, तो ये अच्छी बात है। अब ये दोनों आपको पोर्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फ्लाईओवर का बता दिया मैंने आपको, ये दोनों टनल्स का बता दिया। ये जो टनल है, यही वाले टनल से अगर वसंत कुंज से ट्रैफिक आ रही है, मान लीजिए आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका जाना है, या फ्यूचर में एयरपोर्ट की तरफ जाना है, या जो भी इंटरचेंज करना है, तो आप यहीं से आएंगे ऐसे करके, और उधर वाले टनल में आप अंदर जाएंगे। अंदर जाके वो टनल जहाँ पे ओपन होगा आगे, उस पॉइंट में जहाँ पे ओपन होगा, अभी मैं आपको उधर भी ले जाकर दिखाऊंगा। तो जहाँ पे ये टनल ओपन होगा, वहाँ से 3 रास्ते ऐसे निकलेंगे। एक रास्ता होगा कि आप U-टर्न लेकर वापस से वसंत कुंज की तरफ चले जाएं। दूसरा जो रास्ता होगा, एक रास्ता आपको हो सकता है एयरपोर्ट की तरफ जोड़ दे, और एक रास्ता आपको यहाँ से द्वारका की तरफ जोड़ दे। तो बहुत सारा स्ट्रैक इंटरचेंज होना है। तो जैसे जैसे ये ड्राइंग्स अप्रूव हो के आते रहेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट देता रहूँगा। तो ये वाला सेक्शन तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसके दूसरे तरफ का सेक्शन भी दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको 15 दिसंबर 2022 से लॉन्चर लगा दिया जाएगा। यहाँ पे लॉन्चर लगाकर यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो जो पहला लॉन्चर है वो पिलर नंबर 4 पे, यहाँ पे देखिए पिलर नंबर 4 लिखा हुआ है, इसमें शुरू कर दिया जाएगा। और इसका अगर आप डेट देखेंगे ना, तो 18 जुलाई 2022 को ये वाला पिलर कास्ट हुआ था। तो ये वाला सेक्शन आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सामने वाला पिलर है, इस पिलर के बाद इसमें जितने भी पिलर हैं, सब में पियर कैप की कास्टिंग हो चुकी है। सिर्फ एक वहाँ पे पिलर बचा हुआ है जिसमें पियर कैप की कास्टिंग है, इस पिलर के पीछे। उसको भी नेक्स्ट 2-3 डेज़ में कास्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले रास्ते में। देखिए यहाँ अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं, ये देखिए ये वाला जो शैलो टनल आपको दिख रहा है, ये आगे जाएगा, ऐसे करके मूव होगा, लेकिन वो जो है वहाँ पे 30 मीटर का स्पेस हो जाएगा। तो जो टनल वसंत कुंज की तरफ से आ रहा है, वो टनल यहाँ पे आके 3 अलग अलग जगह पे डिवाइड हो जाएगा। एक तो U-टर्न लेने के लिए हो जाएगा यहाँ से ऐसे करके, और एक रास्ता चला जाएगा द्वारका की तरफ, और एक रास्ता जाएगा एयरपोर्ट के साइड में या NH8 की तरफ, उसको कनेक्ट कर देंगे, और जिससे आप यहाँ से फिर वापस U-टर्न लेकर आगे भी जा सकते हैं। अब ये देखिए लैंडिंग प्लेन की, जापान एयरलाइंस है ये, सुपर। तो मैं ये बता था कि जहाँ पे वो JCB मशीन काम कर रही है, वो वाला जो सेक्शन है वो बहुत चौड़ा है, 30 मीटर का वो स्पेस होगा, जिसमें से 3 विंग्स निकलेंगे। एक ये वाला जो विंग होगा, उससे आप वापस से U-टर्न ले लेंगे। दूसरे विंग से आप हो सकता है एयरपोर्ट या बाकी टनल के साथ कनेक्ट हो जाएं। जब ड्राइंग आ जाएगी उसकी, तो मैं आपको उसकी और क्लैरिटी दे दूंगा। थर्ड वाला जो विंग होगा, उससे आप द्वारका की तरफ मुड़ जाएंगे, या किसी और टनल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, और या तो सरफेस रोड में आ जाएंगे। क्योंकि जो डाइवर्जन है ट्रैफिक का, जो गुड़गांव से ट्रैफिक आ रहा है, वो डाइवर्जन जो NH48 से द्वारका की तरफ जाते हैं, वो बंद कर दिया जाएगा। तो द्वारका के जो रेसिडेंट्स हैं,
या UER 2 या नजफगढ़ के जो रेसिडेंट्स हैं वो NH48 में आएंगे और वहाँ से इन दोनों टनल के पीछे जो रास्ता बनेगा नेक्स्ट 2-3 डेज़ में उसको भी बना दिया जाएगा। बट फिर भी आप मान कर चलिए कि 30 नवंबर 2022 तक वो रास्ते को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं हो सकता है कि आपके लिए पूरा ड्राइंग और जो मैप भी बना के आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँगा कि आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी कि आना जाना कैसे करना है, सो दैट आप अपने ट्रैवल को प्लान कर पाएँ ईजिली। और कोशिश ये की जा रही है इसमें कि जो ऑफिस गोअर्स हैं उनको किसी तरीके के ट्रैफिक जैम में ना फंसना पड़े, तो ईजी हो जाएगा। एक डाइवर्जन यहाँ पे हो जाएगा तो द्वारका का पूरा जो ट्रैफिक है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा NH48 से। अब ये जो पूरा सेक्शन है, क्योंकि ये ट्रैफिक यहाँ से चेंज हो जाएगा तो आगे उस वाले पॉइंट में जहाँ पे आपको पिलर दिखता है वहाँ से लेकर जो NH8 वाला ये पॉइंट है ये पूरा खाली हो जाएगा। इसमें कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगी। जैसे अभी आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से देखिएगा बहुत सारी बसेस जा रही होंगी। देखिए ये गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ पे, तो ये सब ट्रैफिक मूवमेंट जो है, ये देखिए बस जा रही है, तो ये सारा ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक मूवमेंट खत्म होगा तो यहाँ पे पिलर को बनाने वाला काम शुरू कर दिया जाएगा, बड़े ज़ोर शोर से शुरू कर दिया जाएगा। अब ये इसलिए किया जाएगा, इनका जो टारगेट है इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए इनका टारगेट है दिसंबर एंड तक ये जो सेक्शन में मोटा मोटी जो सिविल का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और लॉन्चर वाला काम ये शुरू कर देंगे। एंड एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मिड तक ये जो एलिवेटेड रास्ता है ये वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट, मार्च 2023 में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा उसके बारे में। मार्च 2023 ये डेट याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, अब मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है ये टनल और अंडरपास का, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था। अब मैं आपको यहाँ पे ले जाऊंगा और यहाँ से ये पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। देखिए कितना चौड़ा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ट्रक खड़ी हुई है, डंपर खड़ी हुई है, कितनी छोटी सी लग रही है इसके सामने। तो नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे कास्टिंग कर दिया गया है और यहाँ पे 30 मीटर का गैप होगा इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, 30 मीटर का। तो 3 रास्ते यहाँ पे कट जाएंगे। ये वाला जो टनल का काम चल रहा है ये तो उधर वाला टनल हो गया। ये वाला जो अंडरपास का काम चल रहा है वो टनल है उधर वाला, और ये वाला अंडरपास है। तो ये वाला जो अंडरपास का काम चल रहा है ये काम अभी यहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि इसके अलाइनमेंट में यहाँ पे आगे इस जगह पे पिलर आ जाएगा। तो वो जो पिलर है और इसके ड्राइंग में कुछ चेंजेस हो रहा है, वो जैसे ही चेंजेस फाइनलाइज हो जाएंगे, होपफुली नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो हो जाएंगे, तो उसके बाद ये वाला जो अंडरपास है इसका काम भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका भी काम शुरू कर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ दिखाता हूँ। देखिए ये जो रास्ता है ना, यहीं से आप जो है अभी NH8 से अगर आप आ रहे हैं तो द्वारका की तरफ जो जाते हैं ना वो इसी रास्ते से जाते हैं। देखिए कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने शुरू किया था इसके पीछे से, जब मैंने आपको टनल का काम होता हुआ दिखाया था। तो अगर अभी आप देखिए तो ये देखिए कितना बिजी रास्ता है, और यहाँ पे जो रास्ता है यहाँ पे पिलर बनना है, इन सब जगह पे आगे ऐसे करके पिलर बनना है यहाँ पे। तो पिलर इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि रास्ता बहुत बिजी है, ट्रैफिक का मूवमेंट है। तो इस वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये जो रास्ता है ये पूरा बंद हो जाएगा। NH48 से लेकर यहाँ से कम आप मानिए कि 400 मीटर आगे तक इस रास्ते को जाना पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा, और यहाँ पे फिर पिलर विलर का ये सब काम करेंगे एक्सकेवेशन करके। ठीक इसी तरह जो रोड के दूसरे तरफ ट्रैफिक है, यानी जो द्वारका की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और शिव मूर्ति की तरफ जा रहे हैं, वो वाला जो ट्रैफिक है उसको भी बंद कर देंगे। यहाँ का जो ट्रैफिक है ना इसको अंदर की तरफ डाइवर्जन कर देंगे। तो कल वाला अगर आप वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप कल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने उधर वाला ट्रैफिक एक्सप्लेन किया है कि उसका मूवमेंट कैसे होगा। तो जैसे उधर वाले ट्रैफिक को भी पीछे की तरफ कर देंगे और ये वाले ट्रैफिक को भी इसका अलाइनमेंट चेंज कर देंगे इस वाले रोड का, और ट्रैफिक का डाइवर्जन कर देंगे, तो ये पूरा स्पेस खाली हो जाएगा, ये पूरा स्पेस। तो बहुत ईजिली काम हो सकता है यहाँ पे उसके बाद। और जैसा मैंने आपको बताया कि 15 दिसंबर 2022 से ये जो सामने आपको पिलर दिख रहे हैं, इस वाले पिलर पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो जाएगा, इसमें लॉन्चर लगना शुरू हो जाएगा। और ये वाला जो पिलर है, राइट हैंड साइड वाला जो पिलर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पिलर क्लियरली दिख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड वाला जो पिलर है ये अगर आप NH8 से आ रहे हैं
फ्यूचर में गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो इस वाले पिलर पे रैंप के थ्रू आप ऊपर भी आ सकते हैं और द्वारका की तरफ। तो जितने भी रेसिडेंट्स हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे में रहते हैं या द्वारका में रहते हैं, वो सिग्नल फ्री मूवमेंट होगा उनके लिए, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा उनके लिए आने जाने में। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था। अब मैं आपको इस जगह पे यहाँ पे कहीं पे लेके आऊँगा जहाँ पे टनल का ये पूरा काम चल रहा है और ये पूरा जो सेक्शन है इसका ओवरव्यू दे दूंगा। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं उस जगह से बना रहा था जहाँ पे ये आपको क्रेन दिख रहा है, और ये वाला जो मेन टनल है, ये टनल है जो आपको वसंत कुंज वाले ट्रैफिक को यहाँ पे कनेक्ट करेगी। और यहीं से ये वाला जो स्पैन दिख रहा है आपको, ये 30 मीटर वाइड हो जाएगा और यहाँ से 3 अलग अलग विंग्स निकल जाएंगे। एक रास्ता यूटर्न के लिए होगा, एक रास्ता द्वारका कनेक्ट करेगा, एक रास्ता बाकी इंटरचेंज में आपको जोड़ देगा। और यहाँ पे इसका काम चल रहा है फुल फ्लेज। और ये वाला जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे ये पूरी मिट्टी से दिख रही है, अभी अंधेरा हो गया होगा तो मुझे पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा, बट ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट 3 डेज़ में रोड बना दिया जाएगा आने जाने के लिए। तो जो गुड़गांव वाला ट्रैफिक है वो इसी रास्ते से, जहाँ पे ये क्रेन खड़ी हुई है, ये इसी रास्ते से फिर आना जाना करेगी। पब्लिक के लिए ये होपफुली 30 नवंबर 2022 तक ओपन कर दिया जाएगा। तो द्वारका के जो ट्रैफिक है उनके लिए ये डेडिकेटेड लेन्स हो जाएंगे यहाँ से द्वारका जाने के लिए। और यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता। देखिए, ये क्रेन है जो क्रेन का काम कर रही है उठाने का। यहाँ पे 60 मीटर का कंक्रीट किया जाएगा, ऊपर जो स्लैब, रूफ स्लैब बन रहा है इसका, उसको कंक्रीट किया जाएगा। तो अभी सरियों को बांधा जा रहा है यहाँ पे, और आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में ये 60 मीटर वाला जो कास्टिंग है ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक साथ 60 मीटर को कास्ट कर दिया जाएगा। और ये वसंत कुंज वाला टनल, ये पहले पार्ट नहीं था द्वारका एक्सप्रेसवे का, बट क्योंकि वसंत कुंज को जोड़ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से और शिव मूर्ति से, तो होगा क्या, फ्यूचर में जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, द्वारका के रेसिडेंट्स या गुड़गांव के रेसिडेंट्स, वो डायरेक्टली यहाँ से वसंत कुंज भी जा पाएंगे। और वसंत कुंज के जो रेसिडेंट्स हैं, अगर उनको द्वारका जाना है या उनको गुड़गांव वाले पोर्शन में जाना है द्वारका एक्सप्रेसवे के, तो वो डेडिकेटेड लेन्स लेकर बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के गुड़गांव या द्वारका जा सकते हैं, या UER 2 भी जा सकते हैं। तो ये बहुत मैसिव कनेक्टिविटी बन रही है यहाँ पे, और ये ऐसी कनेक्टिविटी है जो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 50 ईयर्स तक यहाँ पे ट्रैफिक ये सब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये तो आपने टनल वाला पार्ट देख लिया, मैं आपको बता रहा था कि रोड बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखिए, GSB की जो मिट्टी है ना, उसको यहाँ पे ऑलरेडी डाल के वो काम भी शुरू कर दिया गया है। ये GSB डल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। मैं एक बार फ़ोन के लाइट को ऑन करके कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। तो ये जो पोर्शन है देखिए, यहाँ पे GSB को बिछाना शुरू कर दिया गया है और यहाँ से डेडिकेटेड लेन्स होगा। और इस समय जो है शाम के 5:54 हो गया, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और अंधेरा हो गया पूरा। विंटर्स आ गए हैं तो अंधेरा भी हो रहा है जल्दी। तो ये वाला जो सेक्शन, अच्छा, इस सेक्शन में एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो जो रिटेनिंग वॉल्स हैं उसको कंक्रीट करने का काम चल रहा है उस जगह पे, और इस जगह पे भी सरिये को तो बांध दिया गया है, बट रिटेनिंग वॉल अभी नहीं बनाया गया है। नीचे बनाया गया, ऊपर नहीं बनाया। तो जो रिटेनिंग वॉल्स हैं वो जैसे ही इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा, तो ये जो मिट्टी का गैप देख रहे हैं आप दीवार के बीच में और ये मिट्टी के ढेर के बीच में, इनको मिट्टी डालकर फिल कर दिया जाएगा ये पूरा। तो बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत मैसिव। और यहाँ पे कोशिश ये है कि मिड 2023 तक ये सारा कुछ फंक्शनल करना। तो इस समय जो मैं बात करूँ तो जो जय कुमार है और इनकी जो पूरी इंजीनियरिंग टीम है, सिविल इंजीनियरिंग टीम है, वो उनका एक हाई लेवल का मीटिंग चल रहा है इस वक्त कि काम को और कैसे किया जा सके स्पीड अप। हालांकि मुझे कल ये बताया गया था कि पैकेज 1 में 2000 के करीब मैन पावर डिप्लॉयड है जो ये काम कर रही है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो हर कॉर्नर में, जहाँ पे भी अप्रूवल आया हुआ है ड्राइंग्स का, हर कॉर्नर में यहाँ पे काम होता हुआ दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वहाँ पे एक छोटी सी घंटी का आइकन होगा, उस घंटी के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑल का बटन आ जाएगा, ऑल पे कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या कि जैसे मैं आपको करेक्ट अपडेट्स देता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा और उसको पब्लिश करूँगा आपके लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो आप अपडेटेड भी रहेंगे, आपका घर भी है द्वारका एक्सप्रेसवे में,
या आप इस रास्ते से वाकिफ़ रखते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है इस रास्ते में, या आप यहाँ के बायर हैं, होम बायर है या रेसिडेंट है, तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।